गलातियों की पत्री, गलतियों गलातियों इंग्लिश में बोलते हैं, गलतियों हिंदी में बोलते हैं। गलातियों उसका 5 अध्याय है और उसका 16 वचन से पढ़ेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 5 का 16 है सर। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा। अच्छा गलातियों, गलती नहीं बोला। अच्छा सर, गलाती है सर। अच्छा, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और यह एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, पुत्र, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों की विरोध में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। ओके, आइए 2 मिनट आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महिमामय प्रभु, हम जानते हैं कि तो हमारी सोच और विचार से परे है और तुझे अपनी बुद्धि के अनुसार हम कभी समझ नहीं सकते हैं। तेरे द्वारा ये कलाम लिखा गया है प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा, भले ही तूने इसका लिखने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये उन लोगों के शब्द नहीं हैं क्योंकि तूने उनको अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया और तेरी आत्मा के द्वारा जब आत्मा ने उनको प्रेरित किया उसके द्वारा उन्होंने इस वर्ड्स को लिखे हैं जो कि आज इस बाइबल में हम पढ़ते हैं। प्रभु, ये तेरे वचन हैं और हम चाहते हैं कि तेरे वचन को तेरे लोगों तक आत्मा के माध्यम से दे सके ताकि उनके जीवन में वो जिंदा वचन काम करने पाए। क्योंकि प्रभु, लिखा हुआ वचन कभी तेरे लोगों के जीवन को नहीं बदल सकता, परंतु वो लोगोस वचन जो परमेश्वर की ओर से एक जीवित वचन बन करके आता है वो तेरे लोगों के जीवन को बदलता है। और आज वो लोगोस वर्ड तेरे लोगों के जीवनों को बदलने पाए। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह करे। आगे का समय आपके अधीन करता हूँ, अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूँ और चाहता हूँ आज जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं, पवित्र आत्मा आप गाइड करो, क्योंकि ये आपका टॉपिक है और ये आपके लोग हैं जिसके बारे में आपके लोगों को जानने की ज़रूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा अपनी गहराइयों को प्रकट करे ताकि वो मैं आपके लोगों को दे सकूं और वो जान सके कि वो जिस दुनिया में रहते हैं वो कितना वास्तविक है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है कि आत्मा के अनुसार कैसे चले। थोड़ा कठिन है सुनने में ही लग रहा है भैया, आत्मा के अनुसार चलना, हम तो शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं, शरीर में जीने वाले लोग हैं, शरीर में रहने वाले लोग हैं, शरीर के अनुसार देखने वाले, सूंघने वाले, खाने वाले, जीने वाले, उठने वाले, बोलने वाले लोग हैं। ये शरीर और आत्मा का क्या माहौल है?
शरीर और आत्मा का माहौल ये है कि शरीर जो है वो शरीर के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीना पसंद करता है और शरीर के लिए जो बेहतर है उसकी ओर आपको आकर्षित करने के लिए वो आपको प्रेरित करता है। और आप और मैं अपनी दुनिया शरीर के अनुसार शरीर के लिए और इसको बेहतर बनाने के लिए ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो कंसेप्ट है वो एकदम अलग है। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप शरीर के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की उस आत्मा के अनुसार जीवन जिए जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लोगों को दी जाती है, ताकि उस आत्मा के जरिए वो परमेश्वर से कनेक्ट हो और उस आत्मा के जरिए वो परमेश्वर के द्वारा वो जीवन जी सके जो परमेश्वर जिलाना चाहता है। समझ में? आप और मैं शरीर में जरूर हैं लेकिन इस शरीर के अनुसार जीने के लिए नहीं है। आप और मैं शरीर में जरूर हैं लेकिन परमेश्वर चाहता है इसके द्वारा आप वो जीवन जीना है जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन आज इस दुनिया के लोग वो जीवन नहीं जीते हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे दो बात बताऊंगा। आत्मा में जन्म लेना एक अलग बात है और आत्मा के अनुसार चलना एक अलग बात है। जन्म लेने का मतलब होता है जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा देता है बयाने के रूप में। जब आप बोलते हो प्रभु तू मेरा उद्धार करता है और तू ही मेरा परमेश्वर है और मैं अंगीकार करता हूँ कि तू मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जी उठ करके तू स्वर्ग गया और तू एक दिन वापस मुझे लेने के लिए आने वाला है। जब आप इस बात को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, उस दिन परमेश्वर आपको आपके पापों की क्षमा देता है और उस दिन परमेश्वर आपको अपनी आत्मा देता है बयानी के तौर पे। छोटी सी मात्रा में वो होता है आत्मा से जन्म। उसके बाद उस आत्मा के मुताबिक चलना वो एक अलग प्रक्रिया है। कैसे चलेंगे आज उस बारे में हम बातें करते हैं। चलने का मतलब, आत्मा में चलने का मतलब जिस तरीके से एक शारीरिक दुनिया को आप देख पा रहे हो कि शारीरिक दुनिया में मुझे कमाना है, शारीरिक दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करना है, शारीरिक दुनिया के लिए मुझे एक घर चाहिए, शारीरिक दुनिया के लिए भविष्य के लिए मुझे को सिक्योर करके रखना है, शारीरिक दुनिया के लिए गाड़ी घोड़ा चाहिए, शारीरिक दुनिया के लिए काम धंधा चाहिए, शारीरिक दुनिया की पूर्ति करने के लिए मुझे कपड़े चाहिए, बिना कपड़ों के मैं बाहर नहीं जा सकता। ये सब शारीरिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। और जब आप आत्मा के चलाए चलते हो तो आप आत्मा के चलाए चलने के माध्यम से एक आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हो जो कि एक अलग दुनिया है जो दिखाई नहीं देती, इनविजिबल, न दिखाई देने वाली दुनिया की ओर परमेश्वर चलने की बात करता है। वो कैसे होगा उस बारे में आज हम बात करेंगे। जिस तरीके से यदि मुझे आत्मिक दुनिया में जीना है तो आत्मिक दुनिया में जीने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि शारीरिक दुनिया में आप चल रहे रूल्स रेगुलेशंस है ना, कि वो ट्रैफिक का बोर्ड लगा है, लाल है तो रुक जाना है, ग्रीन है तो चलना है। स्कूल के लिए रूल्स रेगुलेशंस है कि सुबह 8 बजे से स्कूल 2 बजे तक ही चलेगा। जॉब के लिए नियम है सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे 6 बजे छुट्टी होता है ना। स्त्री घर पे है उसके लिए नियम है, तू घर पे है तुझे खाना बना के रखना है, तुझे कपड़े धो करके रखना है, तुझे घर साफ रखना है, घर की जिम्मेदारियों को निभाना है। बच्चे घर पे आए उनको स्टडी कराना है, उनका ध्यान रखना है। समझ, सबको एक रूल्स है, सबको नियम है, सबको कायदे है, कानून है और उस कायदे कानून के अनुसार आपको मेरे को जीवन जीना। वैसे ही आत्मिक दुनिया की भी कुछ कायदे कानून होते हैं जिसमें जब आप जीते हैं आप उस आत्मिक दुनिया में दुनिया को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसमें बढ़ने लगते हैं। जब तक कि वो कायदे कानून आपको पता नहीं होंगे आप उसमें बढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते। अब जैसे कि पिछले संडे जब यहाँ पे प्रार्थना हुई तो यहाँ पे जो वातावरण था वो शारीरिक वातावरण से बहुत अलग था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने वो बहन की लाइफ में जो देखा, जो आत्मा जो है अंदर से बात कर रही है, उसके बाद जब मैं घर पे जाकर के उससे मिला
मैं उससे पूछा बहन आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो मेरे को एक बात बोलते, भैया मेरे को तो पता ही नहीं मैं क्या कर रही थी, भैया मेरे को तो पता ही नहीं मैं ऐसा बोल रही थी कि मैं नहीं चाहूंगी, भैया मेरे को तो पता ही नहीं थी मैं ऐसा कर रही थी कि मैंने आप दोनों पति पत्नी को ऐसे ऐसे करके बहुत मारा, मेरे को मालूम ही नहीं। उसको कुछ पता ही नहीं यहाँ पे इतने घंटे तक कि क्या चला। पिछले बार 3:30 पौने 4 हो गए थे, तो वो मुझे खुद ही पता नहीं चला इतना टाइम हो गया, क्योंकि जिस माहौल के अंदर हम थे वो आपको मेरे को शरीर के माहौल से बाहर निकाल कर एक अलग आत्मिक माहौल में ला करके खड़ा कर दिया था, और उस आत्मिक माहौल में आपको शरीर के टाइम का पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप एक अलग ही दुनिया का अनुभव कर रहे थे। जब आप उस एक अलग दुनिया का अनुभव जब आप कर रहे थे, आपने देखा कि वहां पे मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भविष्य से जुड़ी हुई है, कि आपके भविष्य में परमेश्वर कुछ ऐसा ऐसा करेगा। लगभग सभी के लिए परमेश्वर ने बातें करी। वो उस आत्मिक वातावरण का एक क्या बोलना चाहिए, एक प्रदर्शन था, जिसको देख करके समझ में आता है कि आत्मिक वातावरण ऐसा होता है, आत्मिक जीवन ऐसा होता है। जब उस आत्मिक जीवन में आप आते हो, आप एक अलग अनुभव को देखते हो। जब आप उस अलग अनुभव को देखते हो, वो आपके शारीरिक अनुभव से एकदम अलग होता है। अब जब उस आत्मिक अनुभव से आप गए और आने के बाद आज आप वापस आए, आपने गवाही दिया कि हम नींद ले पा रहे हैं, हमको वो शारीरिक दिक्कतें जो होती थी वो हमें नहीं है। ये बदलाव कैसे आया? ये शारीरिक बदलाव आपके जीवन में आया उस आत्मिक वातावरण में आने की वजह से। वातावरण वजह से समझ में आया? ये है शारीरिक वातावरण आत्मिक वातावरण में डिफरेंस को क्या बोलेंगे? अलगाव। समझ में? अलगाव अलग होता है। और उसी तरीके से आत्मिक वातावरण को समझने के लिए कुछ बातें बताऊंगा कि आत्मिक वातावरण आपके मेरे जीवन में कैसे कार्य करता है। जैसे कि प्रार्थना हुई और प्रार्थना होने के बाद आप और मैं देखते हैं कि उस प्रार्थना का उत्तर आपको मिलता है। ठीक है, जैसे कि भाई साहब के लिए मैंने बातें बोला था कि आपको मैं ये बता रहा हूँ, आप इसके अनुसार करो और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो जब मैं पिछले बुधवार को उनके घर में गया, उन्होंने मेरे को बोला भैया आपने जो बोला था हमने किया, मैं वो रिजल्ट को देख रहा हूँ जो आपने बोला था। भाई साहब की खुद की गवाही थी। सही है। और अभी जो बारिश आई थी ना रात को, खाली 10 मिनट, तो अब ये सब मतलब कह रहे हैं कि प्रार्थना का टाइम हो गया, प्रार्थना करते हैं। अब ऊपर इतनी तेज बारिश आ रही है, बिजली कड़क रही है, तो लोगों को बोला कि फोन वाला सिस्टम नहीं रखेंगे। तो हम बैठे और प्रार्थना की प्रभु से कि अब मेरे छत के अंदर इतना बड़ा मतलब बारिश अंदर से आ सकता पानी। अच्छा। तो मैंने मतलब वहाँ से प्रार्थना की प्रभु से कि ये पानी नहीं, मैं इतनी देर है उसके बावजूद अंदर नहीं पानी आया। और बारिश एकदम बंद हो गई, सुनसान हो गई, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, साइलेंट। तो ये जो है यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि भाई साहब जैसे कि ये बात बता रहे हैं, यहाँ पे एक अलग वातावरण देखने को मिलता है। मैं वो उस बात से कनेक्ट करूँगा जो मैंने बोला था कि आप इस रीति से करो, परमेश्वर आपको आपके काम में आशीषित करेगा। और उन्होंने मुझे गवाही दी कि हाँ भैया मैंने वो काम किया, परमेश्वर ने मुझे मेरे ऑटो में बरकत दी, मेरी कमाई में बरकत दी। ये कैसे हुआ? मैंने प्रार्थना तो सिर्फ शब्दों से करी थी, शरीर से करी थी, लेकिन वो आत्मिक वातावरण में जाकर के उसने कुछ काम किया। प्रार्थना मैंने कहां से करी? शब्दों से करी है। मेरी शरीर की प्रार्थना मतलब मैं मुंह से बोल रहा हूं ना, है ना, लेकिन मेरे वो मुंह से बोली गई प्रार्थना एक अलग वातावरण को क्रिएट कर रही है। और वो वातावरण नहीं पता दुनिया में कैसे काम कर रहा है, और वो दुनिया में जाकर के काम कर रहा है। और जब उसने काम किया, भाई को जो उनका दिन की दाढ़ी जो वो एक्सपेक्ट करता था, ये प्रभु मुझे मिलना चाहिए, वो मिला। लेकिन उससे पहले वो बंदा मुझे बोलता था भैया मैं 500 रुपये लेके आता था घर में, राइट, 500-600 रुपये। कल की बात है, मतलब सुबह 10:30 बजे गया था, फिर 2 बजे घर पे आया, 2 घंटे घर पर आया, फिर शाम को आया 8:30 बजे। तो मतलब 1500 के आसपास है ना। ये मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने शब्दों से सिर्फ प्रार्थना करी है, लेकिन वो प्रार्थना कहाँ गई? और वो प्रार्थना ने जाकर के कुछ तो किया। कौन सी दुनिया में किया? इम्पोर्टेंट वो है, और मैं वो दुनिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। समझ रहे?
है ना। वो शारीरिक दुनिया में जाकर के वो आत्मिक रीति से कुछ काम किया, लेकिन किया शारीरिक दुनिया में। मुंह से प्रार्थना करी, प्रभु ये भाई जब तेरे सामने आए प्रार्थना करे, और प्रार्थना करके जो भी धाड़ी प्रभु तेरे सामने रखे, इसकी प्रार्थनाओं को सुनना और इसको जवाब देना। और इस भाई ने किया, और जब इस भाई ने उसको किया, आत्मिक दुनिया में कहीं जाकर के वो प्रार्थना ने अपना काम किया, और उस भाई को धाड़ी मिल रही है। और वो बता रहे, अभी तो कल की बात वो बंदा बता रहा है, मैं 1500 रुपये कमा करके लेकर के आया हूँ प्रभु के अनुग्रह से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप जब प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थनाएं इस शारीरिक दुनिया में आत्मिक प्रभाव को पैदा करती है। समझ में आया? आपकी प्रार्थनाएं शारीरिक दुनिया में आत्मिक प्रभाव को पैदा करती है, और वो आत्मिक प्रभाव शारीरिक दुनिया में काम करता है। और जब वो शारीरिक दुनिया में काम करता है, आप शारीरिक दुनिया में आत्मिक प्रभाव के रिजल्ट को देखते हैं। समझ में आया? ये है आत्मा में चलना। आपने जब प्रार्थना करी, भले ही वो आपके मुंह से हुई है, लेकिन आपने खुदा की हुजूरी में जाकर के उसको किया है। कुछ तो महसूस हुई। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे कि कई बार जब आप इंसान से बातें करते हो, इंसान आपको जवाब देता है। आप यहाँ बात किससे कर रहे हो? प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से। परमात्मा नहीं, परमेश्वर से। जब आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, और आपकी प्रार्थना को सुनकर इसी दुनिया में कुछ क्रिएट कर रहा है, आपके जीवन से रिलेटेड, उस प्रार्थना से रिलेटेड। ये फोन है, यहाँ पे सिर्फ फोन है, लेकिन नेटवर्क के बिना ये फोन बेकार है। कनेक्ट होता है तो परमेश्वर से। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ रहा? उसी तरीके से आपकी मेरी प्रार्थना आत्मिक दुनिया में जाकर के काम करती है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है आत्मा में चलने का एक पार्ट, एक भाग, जैसे कि हम शारीरिक दुनिया में चलते हैं। जिस तरीके से यदि मुझे आत्मिक दुनिया में जीना है, जैसे हम शारीरिक दुनिया में जीते, तो शारीरिक दुनिया के लिए अभी यहीं पे करना है। जब हम शारीरिक दुनिया में जीते हैं, शारीरिक दुनिया के लिए हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, चलते हैं, जीते हैं। वैसे ही यदि आत्मिक दुनिया में मुझे कुछ बदलाव को लाना है, मुझे आत्मिक दुनिया के बारे में भी सोचना होगा। राइट? यदि मैं चाहता हूं प्रभु मेरे शब्दों में सामर्थ होना है, तो ये आत्मिक दुनिया की सोच आप रख रहे हो। यदि आप आत्मिक दुनिया की सोच रख रहे हो, तो आत्मिक दुनिया के लिए काम भी तो आपको करना पड़ेगा, तभी तो आपके शब्दों में सामर्थ आएगी। और जब आपके शब्दों में सामर्थ आएगी, तभी इस प्रकार के काम आप अपने जीवन में भी देख पाओगे, और आप जिसकी जिंदगी के लिए बोलोगे, उसकी जिंदगी में भी देख पाओगे। अब इसको ऐसे समझो, कोई व्यक्ति, किसका एग्जांपल? ओके, एक व्यक्ति का एग्जांपल लेता हूं जो कभी कलीसिया में आते थे। उनको कैंसर था। क्या था? कैंसर। नवीन भैया के पापा, कैंसर था उस बंदे को कैंसर था। और मैंने उनके लिए घर पे पहली बार प्रार्थना करी, 2 बार प्रार्थना हुई थी उनके लिए कैंसर की। पहली बार जब मैंने उनसे घर से उनके लिए प्रार्थना करी, प्रार्थना करके जब वो पीबीएम में दिखाने के लिए गए, दिखा करके जब वो आए, तो पीबीएम के डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर नहीं है। प्रार्थना से उनका कैंसर क्या हो गया? खत्म हो गया। वो डॉक्टर जो इतने समय से उनका ट्रीटमेंट कर रहा था, मुझे नहीं मालूम 6 महीने 8 महीने से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और एक ही प्रार्थना के माध्यम से जब वो नेक्स्ट टाइम वो बंदा चेकअप कराने के लिए गया, डॉक्टर बोल रहा है, क्या बोल रहा है डॉक्टर? आपको कैंसर नहीं है। और वहां पर एक चेंज आया। अब आप सोचो, कैंसर एक बीमारी है जो उस व्यक्ति को यहां पर पकड़ के रखी थी। यहां पे उसको कैंसर था, ये गला है, गले के इस भाग में। और यहाँ पे जब कैंसर ने उसको पकड़ के रखा, मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसको सुना, और उस कैंसर में एक आत्मिक
बात कुछ हुआ परमेश्वर की ओर से मेरी प्रार्थना के द्वारा और उस व्यक्ति का कैंसर खत्म हो गया। मतलब कैंसर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और वो चला गया। तो परमेश्वर ने हाथ रख के निपटा दिया, खत्म कर दिया कैंसर। आप मतलब नहीं, अब उसकी गहराई को समझो। आप ये देख रहे हो कैंसर चले गए, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे शब्दों का प्रभाव उस कैंसर को हो रहा है। समझ में आ रहा? वो एक आत्मिक दुनिया का काम है, ये शारीरिक दुनिया का काम नहीं है। आप और मैं शारीरिक दुनिया में कोई बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर को जाते हैं, अस्पताल को जाते हैं, जांच कराने के लिए जाते हैं, कुछ दवा लेने के लिए जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं। लेकिन वो कैंसर वाला व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और उसका कैंसर खत्म हो गया। कंफर्म करने वाला कौन? वही डॉक्टर जो 8 महीने 6 महीने से उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? ये बताना चाह रहा हूं आपके शब्दों में परमेश्वर, आत्मिक जीवन में जब आप चलना शुरू करते हो, आत्मा में जब आप चलना शुरू करते हो, परमेश्वर के पीछे जब आप चलना शुरू करते हो, परमेश्वर आपको आत्मिक वातावरण में लेकर के जाता है। जब वो आपको आत्मिक वातावरण में लेकर के जाता है, आप इस तरीके से आत्मिक अद्भुत चमत्कारों को देखते हो। ये एक आत्मिक बदलाव है जो सामने वाले के जीवन में आपके शब्दों से आता है। कब? जब आप आत्मा में चलते हो। आत्मा में चलना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। जब आप आत्मा में चलते, कई बार लोग पूछते हैं ना भैया आत्मा में चलना क्या है? वही मैं आपको बता रहा हूं। आत्मा में चलना ये है, जब आप आत्मा में चल रहे हो और आप बोलते हो और आपके बोलने के माध्यम से आप देखते हो कि चमत्कार होता है, कैंसर भी आपके शब्दों को सुनता और भाग जाता है। कैसे गया नहीं पता मैं। अब एक और अच्छा उदाहरण देता हूं समझने के लिए, ताकि आप आत्मिक दुनिया को और अच्छे से समझ सकें। कई बार आप सुनते होंगे, आपने YouTube पे भी सुना होगा कि परमेश्वर के लोगों ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। यीशु ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। यीशु ने एक बेटी, एक विधवा, उसका बेटा मर गया था, वो जा रहे थे, उसको कांधे पे लेकर के उसको जिंदा कर दिया। याई की बेटी को जिंदा कर दिया। पतरस ने भी जिंदा किया, पौलुस ने भी जिंदा किया। यदि यीशु अकेले ही करता तो हम बोलते यीशु ने किया, वो तो भगवान था, परमेश्वर था, ईश्वर था, उसने कर दिया। लेकिन पतरस आपकी और मेरी तरह इंसान था, पौलुस आपकी और मेरी तरह इंसान था, उन्होंने भी मुर्दों को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ। अब इस बात को ऐसा समझो। अब आप सोचो, एक व्यक्ति जो मर चुका है, आप यदि सो रहे हो, मैं आपको आवाज दूंगा, गंगा दीदी, हाँ भैया बोलो, क्योंकि आप अभी सचेत हो, आपके अंदर आपका आत्मा है, प्राण है, तो आप सुनोगे तो आप जाग जाओगे। भाई सब बोलते हैं मेरे को जरा से भी आवाज आए, जरा से भी खटखट हो, मैं उड़ जाता हूँ, क्योंकि आपके अंदर प्राण है, आपके अंदर आत्मा है। जिसके अंदर प्राण नहीं है, यदि मैं उसको बोलूं, वो कैसे सुन रहा है? आप समझ रहे? उसकी आत्मा तो उसको छोड़ के जा चुकी है ना, इसलिए तो वो मुर्दा है। वो 4 दिन का मुर्दा, 4 दिन का, उसकी आत्मा 4 दिन हो गए उसको छोड़े हुए। यीशु ने उसको बोला, वह कैसे सुन करके बाहर आया? वो विधवा का बेटा जो ऑलरेडी मर चुका है, जिसका अस्थि बना करके लोग ले करके जा रहे हैं, मर चुका है। यीशु ने उसको जिंदा कर दिया, वो तो मर चुका था, कैसे सुना उसने? यीशु ने बोला आजा। जब वो याईर की बेटी मर चुकी थी, तो याईर ने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के समाचार भेजा, मेरी बेटी मर चुकी है, घर पे मत आना। प्रभु बोलता है चिंता मत कर, वो जिंदा है, चिंता मत कर। अब प्रभु उसके घर गया, उसने उसको जिंदा कर दिया। तो जो मर चुका है, जो आपके शब्दों को सुन नहीं सकता, वहां पे चमत्कार कैसे होता है? उसको ऐसे समझो, जो मैं आपको आत्मिक दुनिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आत्मिक दुनिया में वो जो आत्मा है, यहां से शरीर से तो निकल चुकी है, अभी वो कहीं जा चुकी है। लेकिन जब आप आत्मा में चलने वाले लोग हो, कहां चलने वाले? आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हो, परमेश्वर आपके शब्दों में वो सामर्थ्य रखता है। वो जिस लोक में भी आत्मा है, पृथ्वी में तो नहीं है, पृथ्वी लोक से वो जा चुकी है, वो किसी और लोक में है। वो स्वर्गलोक में हो सकती है, वो अधोलोक में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, नहीं मानो। लेकिन एक प्रभु का जन जो है, इस बारे में एक गवाही शेयर करता है। वो बताता है कि आत्मा जो है, अब इसको ऐसे ही समझो,
वो आत्मा कहीं जा रही है, वो आत्मा कहीं जा रही है, जो मर चुकी है वो आत्मा जा रही है। शरीर यहाँ पड़ा है, आत्मा जा रही है। अब वो आत्मा को मैंने बोला यीशु के नाम में वापस आओ, और वो आत्मा मुड़ करके पीछे देख रहा है, इसको सुनाई कैसे आया? समझ लो, उस दुनिया में आपकी आवाज कैसी पहुंची? आपकी आवाज तो सिर्फ आप तक, मेरी आवाज आप तक ही पहुंचना चाहिए, इस घर के गेट तक ही पहुंचना चाहिए। गेट के बाहर जाएगी क्या? नहीं। सोचो, वो इस दुनिया में है ही नहीं उसकी आत्मा। उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन वो जिस दुनिया में है, आप परमेश्वर के साथ चलने के माध्यम से अपने आप को इस काबिल बनाते हो कि वो जहां भी है, परमेश्वर की आत्मा आपके शब्दों को उससे कनेक्ट करती है और वो आपके शब्दों को सुनता है, वो आत्मा, और वो सुनकर वापस आ जाता, क्योंकि मैंने हुक्म दिया है उस स्पिरिट को यीशु के नाम में इसके अंदर वापस आ। समझ पा रहे? आत्मिक दुनिया में वो आत्मा है जो आपके शब्दों को उस दुनिया में लेकर के जाती है और उस दुनिया में उसको बोलती है वापस आ। ये है आत्मिक दुनिया में चलना, आत्मिक दुनिया में रहना। समझ पा रहे? स्टोरी समझ पा रहे कि कैसे आत्मा में जब आप चलते हो तो वो आत्मा में किस तरीके से आत्मिक काम को करता है। जो ये बीमारियां हैं जो दुनिया में काम कर रही है, ये एक दुष्ट का हथियार है। बीमारियां, कर्जे, श्राप, है ना, लूटमारी, मर्डर कर देना, है ना, जितने भी धतकरम आप दुनिया में देख रहे हो, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं जो इन चीजों को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। इसलिए मध्यस्थी की प्रार्थना यहाँ पे होती है कि इनके ऊपर से इनका कंट्रोल छूटे। इसलिए आप और मैं यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करते हैं। हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना यूं ही नहीं है। आपको जब मैं मध्यस्थी की प्रार्थना कराता हूँ, कराने के बाद मैं बोलता हूँ आपने घर पे जाते हो तो जब भी प्रार्थना करने बैठते हो, जो भी मध्यस्थी की प्रार्थना होती है घरों पे जरूर करना। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना में बैठते हो आप एक आत्मिक वातावरण के अंदर आते हो, और जब आप एक आत्मिक वातावरण के अंदर होते हो, वहां से जब आप कमांड करते हो, वहां से जब आप बोलते हो, आत्मिक दुनिया में खलबली मचती है और शैतान की जो पकड़ है वो लूज होती है, वो छोड़ता है उसको। समझ में आया? इसलिए आप और मैं बदलाव लाने वाले लोग हैं उस आत्मा के माध्यम से। जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, मध्यस्थी की नहीं, प्रार्थना ही करने बैठते हो, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो आप एक आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हो। जब आप आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हो आप वहां से आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रहे होते हो, और जब आप आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रहे होते हो आपकी प्रार्थनाएं आत्मिक दुनिया को हिलाने के लिए काफी होती है। इसलिए आपको हर एक विषयों के लिए जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए मैं इंकरेज करता हूँ हमेशा। प्रार्थना करो। कोई प्रॉब्लम है प्रार्थना करो, कोई तकलीफ है प्रार्थना करो, रोना आ रहा है प्रार्थना करो, किसी भी प्रकार की समस्या में हो क्या करो? प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही आत्मिक दुनिया में जाएगी और आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया में बदलाव को लेकर के आएगी। इसलिए आपका आप प्रार्थना करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आत्मा क्या चाहता है? आत्मिक बनना है। यदि मैं आत्मिक बनना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे आत्मिक रीति से सोचना होगा, मुझे आत्मिक रीति से चलना होगा, मुझे आत्मिक रीति से पढ़ना होगा, मुझे आत्मिक रीति से बढ़ना होगा। कैसे? आत्मिक रीति से सोचना होगा। भैया आत्मिक रीति से सोचना क्या होता है? आत्मिक रीति से चलना हो गया। ये चलना क्या होता है? आत्मिक रीति से पढ़ना। क्या पढ़ना है भैया? आत्मिक रीति से। आत्मिक रीति से बोलना। क्या बोलना है? आत्मिक रीति से बोलना मतलब अन्य भाषा। आत्मिक रीति से बोलना मतलब अन्य भाषा, जो एक वरदान है जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। जब वो वरदान आपको दिया जाता है आप आत्मिक दुनिया को क्रिएट कर रहे होते हो और आत्मिक दुनिया की बातें कर रहे होते हो, क्योंकि बाइबल बताती है
रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, जैसे शुक्रवार को मधु दीदी ने भी बताया था, आत्मा बयान से बाहर हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो आत्मिक दुनिया में हो रहा है, हमको नहीं पता ना। एक बार वचन पढ़ना, रोमियो 8 अध्याय। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है कि क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर आए हमारे लिए विनती करता है। ओके। और मनों को जांचने वाला जांचता है कि आत्मा की मनसा क्या है। बस क्या करो, बड़ा अच्छा वचन है ये। 26 और 27 जहाँ लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है प्रार्थना कैसे करी जाती है। यदि आप खुद की बुद्धि का सहारा लेकर के प्रार्थना करोगे तो वो कोई प्रार्थना नहीं है। आप अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के करोगे तो आपको नहीं पता रहेगा प्रार्थना कैसा करना है। लेकिन वो स्टार्टिंग का दिक्कत है, वो स्टार्टिंग में होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर में मैच्योर हो जाते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, तब आत्मा आपसे प्रार्थना करेगी, अपनी रीति से करेगी। आपको नहीं पता होगा ये क्या हो रहा है, मैं क्या बड़बड़ करता हूं। वो आत्मा है जो आपसे क्या करवा रही है, प्रार्थना। आपको ही नहीं पता किस विषय पे करा रही है। लेकिन हाँ, उसका दूसरा वरदान भी है, इंटरप्रेट का, अन्य भाषा का अनुवाद बताना। जब आप परमेश्वर से मांगोगे वो भी आपको मिलता है। यहाँ पे क्या कह रहा है 26 वचन में, प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही, आत्मा प्रार्थना कराती है, इसलिए बोला आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हम कभी अपने बच्चों के लिए रोकर के प्रार्थना नहीं करते, है ना। ऊपर वाले के सामने भी जाएंगे तो रोना नहीं आता। संसार में जाते हो रोना आता नहीं आता, मेरे बच्चे का कर देना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, बस। लेकिन कई बार आप देखोगे कुछ प्रभु के लोग जब किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं उनके आंसू बहते हैं। कई बार जब मैं वर्शिप कर रहा होता हूँ मेरे आंसू बहते हैं। कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूँ आंसू बहते हैं। क्यों? वो मेरे नहीं है। मेरे को क्यों आपके लिए आंसू बहाना है? मैं क्यों आपके लिए आंसू बहाऊंगा? मेरा आपका क्या? आपके दर्द से मेरा क्या? मैं आपको तसल्ली दे दूंगा, बस बहुत है। लेकिन वो आत्मा है, जब वो अंदर से आपकी वेदना को सुनता है, जब वो आपकी तकलीफ को सुनता है, जब वो आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, तो उसको तकलीफ होती है कि मेरा बच्चा परेशान है। ये मेरी वेदना नहीं है जो मेरी आंख से आंसू निकल रहा है, वो उस आत्मा की वेदना है जो आपके लिए मेरे आंख से उसके आंसू निकल रहे और वो रोता है। इसलिए वो यहाँ पे वचन बताता है कि आत्मा आहें भर भर कर फिर उस व्यक्ति के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। इसलिए वचन लिखा है, जब यीशु ने उस भीड़ को देखा जो बिना किसी चरवाहे के है, यीशु तरस से भर गया। यीशु को आत्मा में दुख हुआ कि इनको कोई चराने वाला नहीं है, इनको कोई बताने वाला नहीं है, इनको कोई लेकर के चलने वाला नहीं है, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इनको कोई समझाने वाला नहीं है। इसलिए आत्मा में यीशु रो पड़ा, आत्मा में। इसलिए उसको तरस आया, वचन बताता है। क्या समझ पा रहे? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको जस्ट यही बताना चाह रहा हूँ, आत्मा आपकी मदद करता है, आत्मा आपकी सहायता करता है, आत्मा आपकी अगुवाई करता है। आत्मा जब करेगा कोई और नहीं कर पाएगा, आत्मा जो करेगा कोई और। इसलिए मैं आपको जस्ट यही बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के साथ चलना यही है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। जैसे आपने बोला कि भैया मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं होता। इम्पोर्टेंट नहीं है आपको क्या मालूम होगा, इम्पोर्टेंट ये परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, आत्मा किस विषय के लिए प्रार्थना करा रहा है। समझ पा रहे? इसलिए अन्य भाषा इम्पोर्टेंट है आपके आत्मिक जीवन को बनाने के लिए। यदि आत्मिक जीवन बनाना चाहते हैं तो अन्य भाषा की प्रार्थना बहुत जरूरी है। अब जैसे कोई बच्चा है वो कहीं छूट गया या कहीं खो गया,
तो वो बच्चा रो रहा है अपनी माँ के लिए, तो हम कभी हमारे पास आए तो हमको मतलब उसकी तरह आता है कि ये बच्चा उसकी माँ तक कैसे पहुँचे, वो आत्मा। राइट, समझ में आया? तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का आपके साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में चलना, वो इस तरीके के वातावरण में रहना होता है। दूसरा मैंने आपको बोला आत्मा के अनुसार पढ़ना मतलब क्या? वचन। ये आत्मा के द्वारा दिए गए वर्ड्स हैं, बाइबल के वचन। हाँ, लिखने वाला इंसान जरूर है, लेकिन जिसने लिखवाया वो परमेश्वर का आत्मा है। भैया इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है, यदि मैं इस किताब को लिखूं तो मैं अपनी बड़ाई छापूंगा। यदि मैं इस किताब को लिखूं तो मैं इसके अंदर सारी अच्छी बातें लिखूंगा। मैं यदि अपने आप से इस किताब को लिखूं, मैं इसके अंदर परमेश्वर के जनों की किसी भी प्रकार की बुराई को नहीं लिखूंगा कि उन्होंने ये बुराइयां किया। मैं यदि इस किताब को लिखूं तो मैं इसके अंदर किसी भी प्रकार के परमेश्वर के जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या पाप किए, क्या गुनाह किए, क्या अपराध किए, वो नहीं लिखूंगा। परमेश्वर का उनके प्रति रिएक्शन क्या था, वो नहीं लिखूंगा। परंतु मैं इसके अंदर सब अच्छा और अच्छा ही लिखूंगा। राइट है? ताकि सामने वाला जब इसको पढ़े तो उसको लगना चाहिए, हाँ यहाँ सही किताब है, जिसके अंदर तो कोई बुराई ही नहीं है। लेकिन इसमें तो सारे जो भी बुराई की वो भी सारी भी लिखी है, जो गंदे की वो भी लिखी है। समझ में? और ये इस बात को क्यों लिखा गया वो आपको जानना समझिए। वो लिखा इसलिए गया ताकि आप उन बातों को जानो कि परमेश्वर का वो जन था, उसने ये गलती की, तू नहीं करना है, इसलिए समझाने के लिए। वो इस रीति से पाप में गिर गए, वो इस रीति से गुनाह में गिर गए, वो इस रीति से परमेश्वर से दूर हो गए, वो इस रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाए, वो इस रीति से परमेश्वर की बातों का पालन नहीं कर पाए। तू वो काम नहीं करना है इसलिए लिख करके दिया है, ताकि तू उस बात को जानना है, समझना है। यदि मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर आत्मा के अनुसार चलना है, कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि क्या मैं आत्मा के अनुसार चल पाऊंगा, क्या मैं आत्मा के अनुसार अपने शरीर को ढाल पाऊंगा। कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आत्मा की मंशा परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। आत्मा की मंशा परमेश्वर के अनुसार जीना है, आत्मा की मंशा परमेश्वर के अनुसार चलना है, और वो वही चाहता है कि आप वैसा जिए। लेकिन शरीर नहीं चाहता, शरीर के काम अलग हैं, शरीर की बातें अलग है ना। ये रोमियो जो मैंने आपसे, गलातिया जो मैंने आपसे पढ़ाया, घर पे जाके पढ़ना दोबारा। शरीर के काम है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है शरीर के काम, यहाँ पे लिखा है 5 का, गलातिया 5 का कौन सा पढ़ा था, 17 से। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है मतलब दिखते हैं। क्या? व्यभिचार दिखाई देता है, गंदे काम दिखाई देता है, लूचपन दिखाई देता है, मूर्ति पूजा दिखाई देता है, टोना जादू टोना करने वाले दिखाई देते हैं, बैर करने वाले, झगड़ा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, क्रोध करने वाले, विरोध करने वाले, फूट डालने वाले, अधर्म के काम करने वाले, डाह करने वाले मतलब जलने वाले, मतवालापन मतलब रखने, मतलब ही इंसान, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कहा भी चुका हूं, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, क्योंकि ये शरीर के काम है, ये शरीर के काम, ये शरीर की मंशाओं को पूरा करने वाले काम है, ये शरीर को और भी ज्यादा आरामदायक बनाने वाले काम है। आपको सुबह 5 बजे उठने की आदत थी क्या पहले? सुनो तो मेरा जवाब तो दो। पीआर में 5 बजे उठने की आदत थी? नहीं। ससुराल में जाकर के हो गई? हो गई? ससुराल में तो नहीं। क्या आप समझ रहे हो?
हाँ। शरीर चाहता था कि फिर भी सुबह 5 बजे उठना नहीं चाहता, नहीं चाहता था। फिर भी उठना पड़ता ही नहीं, और डर उठता हूँ। मैं मतलब कहने का मीनिंग समझ पा रहे हैं मेरा? मतलब शरीर जो है अपने आप को आराम देना चाहता है, इसलिए आप जब पीयर में थे आप टेंशन फ्री थे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यदि मैं 7 बजे भी उठूँ 8 बजे भी उठूँ क्या दिक्कत है, मेरा घर है, कोई मेरे को नहीं टोकेगा। लेकिन जब आप अपने ससुराल में जाते हो, नहीं मैं ये कर ही नहीं सकती, मेरे को उठना ही पड़ेगा, शरीर भले ही कितना बोले सोए रहे, नहीं सो सकती भाई मैं, मेरे को उठना ही पड़ेगा, मैं ससुराल में। समझ में आ रहा? वैसे ही शरीर आत्मा के विरोध में चलता है। आत्मा बोलता है कि ये गलत काम है, ये नहीं करना है, शरीर बोलता है कर सकता है। कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन जानता है यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। आत्मा मना करेगा लेकिन शरीर बोलेगा कर डालना, क्या दिक्कत है। अब जैसे कि वो अंकल के बारे में मैंने आपको बताया जिनको कैंसर था, डॉक्टर ने उनको स्पष्ट शब्दों में बोला था दारू नहीं पीना। मैंने भी उनको बोला था इन गलत चीजों से दूर रहना, परमेश्वर की संगति में रहना। वो बंदा 1 आध महीना ठीक रहा, 1 आध महीने के बाद जाकर के उन्होंने शराब पी ली। शराब पीने के बाद वापस वो कैंसर बन गया और वापस वो व्यक्ति अस्पताल के चक्कर लगाने लगा। अब हिम्मत नहीं हो रही है कि मेरे पास आए और आकर के बोले कि भैया मेरे लिए दोबारा प्रार्थना करो। जब बहुत ज्यादा परेशानी हो गई तब उनका बेटा मेरे पास आता है, बोलते भैया मेरे पापा के लिए प्रार्थना कर दूंगा। मैं तो नहीं करूंगा, पिछली बार करी थी, सुना क्या? नहीं सुना, नहीं माना। बोला था संगति में बने रहना, नहीं रहा। बोला था नशे से दूर रहना, नहीं सुना। संगति आना छोड़ दिया पूरी तरीके से। क्यों प्रार्थना करूं? नहीं करूंगा। बोले भैया मेरे को देख करके कर दो, मैं पापा को समझाऊंगा और पापा आपसे वो काम नहीं करेंगे। तो तुम्हारे कहने से कैसे मानूं? पहले तुम्हारे पापा को बुलाओ, वो बोलेंगे तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, बोले ठीक है भैया कर दो, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं संगति बराबर आऊंगा, सब कुछ ऐसा वैसा। ठीक है। मैं बोला देखो आप परमेश्वर के हुजूरी में रह करके इस बात को बोल रहे हो, परमेश्वर लेखा लेगा। ठीक है। और उनके लिए मैंने प्रार्थना कर दी। ये जो घाव था बढ़ते जा रहा था, उनको कपड़ा बांध के रखना पड़ता था, कीड़े लग जाते थे। सप्ताह में 1 दिन उनका लड़का संडे के दिन बैठ करके उनके पूरे कीड़े साफ करता था। ऐसे ऐसे कीड़े घूमते थे नीचे जब वो निकालता था, पूरा खराब हो गया। इतना इतना पोर्शन, पहले तो इतना सा था, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। जानते हैं ये और उस स्थान को जानते हैं। अच्छा जानते हैं? बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। चलो तो वो व्यक्ति ने सुना नहीं। ओके, वापस आए प्रार्थना में, तो उनके लिए फर्स्ट टाइम फिर से मैंने प्रार्थना करी। 1-2 बार उनके लिए प्रार्थना हुई। प्रार्थना होने के बाद जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, डॉक्टर ने उनको जाकर के बोला कैंसर तो नहीं है, कैंसर की जो सिम्टम्स है वो तो खत्म हो गए तुम्हारे, बट अभी जो ये घाव है ये सूखना बाकी है। दूसरी बार परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चंगा किया, कैंसर पूरी तरीके से खत्म किया, जो कि लगभग दोबारा मेरे पास 1 साल के बाद आए थे शायद। और जब वो आए, उनके लिए प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने वापस से उनकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना को सुना, उनका कैंसर ठीक किया। कैंसर ठीक करने के बाद डॉक्टर ने बोला कैंसर तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये जो घाव बना हुआ है इसके सूखने की दवा देता हूँ, बस इसको लेते रहना, नशा पानी वगैरह ये सब कुछ नहीं करना। वो अंकल भी ठीक बढ़िया हो गए। उसके बाद संगति आते रहे, चलते रहे, घूमते रहे। 1-1.5 महीने के बाद वापस नशे में। 1-1.5 महीना ठीक रहा, 1-1.5 महीने के बाद वापस नशे में डूब गए और वापस से कैंसर ने उनको पकड़ लिया और वो कैंसर ने उनकी जान ले ली। क्या आप समझ रहे? मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति शारीरिक दुनिया से आत्मिक दुनिया में आया। आत्मिक दुनिया में उस व्यक्ति ने चंगाई पाई। आत्मिक दुनिया में चंगाई पाने के बाद वो व्यक्ति वापस शारीरिक दुनिया में चले गया। शारीरिक दुनिया में जाने के बाद वापस उस बंदे को कैंसर लगा और कैंसर लगने के बाद वो व्यक्ति, ये है शरीर के काम और ये है आत्मा के काम। शरीर के काम आपको नाश के कगार की ओर लेकर के जाएंगे। समय से पहले आपकी जिंदगी को खत्म करने के लिए होंगे, लेकिन आत्मा के काम आपकी जीवन की बुराइयों को खत्म करेंगे। आपके जीवन में
बीमारियों से और श्रापों से और बंधनों से आपको छुड़ाएंगे, इनसे बाहर करेंगे और एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको मदद और सहायता करेंगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक जीवन जिएं और आत्मिक जीवन आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव को लाता है और वो बदलाव आपके द्वारा औरों की जीवन में भी लेकर के आता है। लेकिन वो सबसे पहले चाहता है आत्मिक जीवन सबसे पहले आपको बदले। आप शरीर के सोच विचार से कभी अपने आप को बदल नहीं सकते, कभी नहीं बदल सकते। और यदि आप बदलने की कोशिश भी करोगे कुछ हद तक हो जाएगा, परमानेंटली नहीं होगा बदलाव। अभी जैसे कि उदाहरण के तौर पे संसार में बहुत सारे लोग अभी जब पुराना दिसंबर चल रहा होता है तब वो निर्णय लेते हैं, नया साल आ रहा है, नए साल से मैं नशा छोड़ दूंगा, नए साल से मैं अपने शरीर पे ध्यान दूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। 1 तारीख को जाते, 2 तारीख को जाते, 10 तारीख तक जाते, 15 तारीख तक जाते, 20 तारीख को टाटा फिस हो जाती, 25 तारीख को बिस्तर में पड़ जाते। क्या समझ पा रहे हैं? ये शरीर के काम। और जब आप शरीर से कुछ चीजों का निर्णय लेकर के शरीर से उसको छोड़ने की कोशिश करोगे, वो आपकी बुद्धि जो है जब तक के आपको मदद करेगी तब तक करेगी, लेकिन आप पूरी तरीके से उससे फ्री नहीं हो पाओगे, पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन जब आप आत्मा की चलाए चलते हुए आत्मिक दुनिया में प्रवेश करोगे और आत्मिक दुनिया में जाकर के आप कुछ चीजों के निर्णय लोगे, मुझे ये नहीं करना है लेकिन मुझे ये करना है, मुझे नशे नहीं करना है, तो आप आत्मिक दुनिया में आकर के जब प्रार्थना करोगे, आत्मिक दुनिया में जब आप प्रार्थना करोगे, वो आत्मिक दुनिया की प्रार्थना परमेश्वर जो है उसको सुनेगा और सुनकर के आपकी शारीरिक दुनिया में बदलाव को लेकर के आएगा। आत्मिक दुनिया में आप जब किसी चीज के लिए परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर उसको सुनेगा और शारीरिक दुनिया में आप उस बदलाव को देख पाओगे कि ये चीज मेरे जीवन में हो रही है, हो रही है। समझ में आ रहा? ओके, और कुछ उदाहरण देता हूं। आत्मिक दुनिया में जब आप और मैं जीते हैं, है ना? अब जैसे कि हमारे घर में झगड़े रगड़े होते हैं, सबके घर में होते, बहुत ज्यादा होते, कई जगहों पे बहुत ज्यादा होते। कई घरों में तो एक दिन ऐसा नहीं बीतता कि उसके बिना दिन बीते जाए। क्यों? पहले तो मेरा जीवन ऐसा नहीं था, आज ऐसा क्यों? पहले मेरे जीवन में ये बातें नहीं थी, आज ऐसा क्यों? राइट? विचार आता है ना। मैं नहीं करना चाहता हूं लेकिन फिर भी हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ तो कंट्रोल कर रहा है, आपकी दुनिया को कुछ तो कंट्रोल कर रहा है। इसलिए आप देखते हो कि वो चीज नहीं चाहते हुए भी हो जाती है। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, मैं बोलते रहूंगा, इसका मतलब यही नहीं है मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैं झगड़ा नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा। सामने वाला बोलेगा तो भी सुन लूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आपके बोल देने से आप वैसे बन नहीं जाओगे। सिर्फ बोलते रहने से नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा? आपके घर में जब झगड़े रगड़े होते हैं, आपको पता है इसके पीछे दुष्ट आत्माएं काम कर रही होती। अभी जो अपराध की प्रार्थना को अटेंड करते हैं क्या, 10 बजे वाली जो फोन पे होती है, हाँ। है ना? वो जो बहन प्रार्थना कराती है, शारदा, वो मुझे बता रही थी किसी परिवार में बहुत माहौल खराब चल रहा था, झगड़े रगड़े चल रहे थे। परमेश्वर ने उसको दिखाया दर्शन में, और वो दर्शन में क्या दिख रहे, जिस घर में झगड़े रगड़े हो रहे वहां पर एक लेडीज बैठी है और ये लोग परिवार वाले झगड़े कर रहे हैं और वो देख देख के खूब मजे ले रही है दुष्ट आत्मा। क्योंकि वो यही चाहती है कि आपके परिवार में झगड़े होते रहे, वो यही चाहती है आपके परिवार में रगड़े होते रहे, आपका परिवार बस तितर बितर होता रहे, आपका परिवार बस दुखी रहे, आप परेशान रहो,
ये आत्मिक दुनिया में जो दुष्ट आत्माएं हैं यही चाहती है। वो आपको, मैंने जब आप फर्स्ट डे आए थे मैंने तब भी बताया था, वो आपको खुश देखना पसंद ही नहीं करते। वो बस ये चाहते हैं कि दुख भरी रोटी आप खाते रहो। कई बार तो उसके चक्कर में रोटी भी नहीं जाती है हमारी। लेकिन आपको पता है ये आत्मिक दुनिया में हो रहा है। आप और मैं थोड़ी नहीं अपने घर को बर्बाद करना चाहते। दुनिया को कोई व्यक्ति अपने घर को बर्बाद करना नहीं चाहता। दुनिया को कोई व्यक्ति अपने घर पे अशांति नहीं चाहता। दुनिया का कोई व्यक्ति अपने घर पे बीमारी नहीं चाहता, क्लेश नहीं चाहता, किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं चाहता। सब चाहते हैं मेरे घर में शांति रहे, तसल्ली रहे, प्रेम रहे, आपस में हम एक दूसरे को संभाल कर लेकर के चल सकें, किसी प्रकार की किल्लत ना हो, भले ही पैसे दो हम कम कमाएं लेकिन घर में तसल्ली हो रही। सब चाहते, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मिक दुनिया में कोई है जो इन चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। आत्मिक दुनिया में है जो कोई कंट्रोल कर रहा है। वो नहीं चाहता आपका घर शांति से रहे। लेकिन जब आप आत्मा की चलाए चलने वाले व्यक्ति बन जाते हो तब आप उसके ऊपर नियंत्रण लेते हो कि प्रभु जो भी ये झगड़े वाली स्पिरिट है ये दुष्ट आत्मा है, बताए ये झगड़े वाली जो ये दुष्ट आत्मा है प्रभु, जो ये मेरे घर पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, यीशु के नाम में हुक्म देता हूं मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से पूरी तरीके से दफा हो जाना है। पूरी तरीके से प्रभु तेरा कंट्रोल आना है। प्रभु पूरी तरीके से तेरी आत्मा कब्जा लेना है, तेरा नियंत्रण होना है। प्रभु तेरी शांति होना है, तेरी तसल्ली होना है, तेरा आनंद होना है, तेरा प्रेम होना है, तेरा लगाव होना है, तेरे प्रति जिम्मेदारी हमारी होनी है। और जब आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना करके जब आप उस आत्मिक दुनिया के ऊपर नियंत्रण लेते हो जो आपके शारीरिक दुनिया पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर जब आप नियंत्रण लेते हो उसको भागना पड़ता है। क्यों भागना पड़ता है? क्योंकि आप आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हो। ये एक साधारण व्यक्ति प्रार्थना करेगा ना, उसकी कबूल नहीं होगी, उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास अधिकार है वही तो इस्तेमाल कर सकता है ना। आपके पास यदि अधिकार होगा तभी तो इस्तेमाल कर पाओगे। अभी जैसे कि मान लो मैं ट्रैफिक पुलिस हूँ और मैं ऐसी सिविल ड्रेस में जाकर के वहां पे सिग्नल के सामने जाकर के खड़े हो जाऊं, मैं ऐसा हाथ दो रुक जा, ट्रक वाला रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। क्यों? वो बोल रहे सिविल ड्रेस में है, इसका तो बैच कुछ भी नहीं है, ये तो पुलिस वाला नहीं होगा, मैं तो चढ़ा दूंगा इसके ऊपर, मर जाए तो मर जाए, क्या पता मेरी गाड़ी लूटने आया, वो तो मार देगा मेरे को। लेकिन यदि मैं ड्रेस पहन करके जाऊं, व्हाइट कलर की शर्ट है मेरा, ब्लू कलर का पैंट है मेरा, कैप पहना है मैंने और मेरे सितारे लगे हुए हैं, यहाँ पे मेरा बैच लगा हुआ है, मैंने सीटी लगा के रखी है और मैं सीटी लगा के उसको बोल रहा हूँ रुक जा, उसको रुकना पड़ेगा क्योंकि उसको पता है इसके पास अधिकार है। उसको पता है इसके पास अधिकार है, इसके पास नहीं है। समझ में आ रहा? जब आप आत्मा के चलाए चलते हो तब आपके पास वो अधिकार आता है। जब आपके पास अधिकार आता है तभी तो आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे, उसके बिना कैसे इस्तेमाल कर पाओगे? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तब परमेश्वर आपको वो अधिकार देता है। जब वो अधिकार आपको मिलता है आप उस अधिकार का इस्तेमाल करते हो, दुष्ट आत्मा को बोलते हो भाग जा, मेरे घर में तेरा काम नहीं है, मेरे घर में मेरे परमेश्वर का नियंत्रण है, तेरा कैसे हो सकता है? इसलिए बाइबल बताती है जब चेले लोग एक गांव में जाना चाहते थे और उस गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, तब चेले लोग प्रभु को बोलते हैं प्रभु हमको इजाजत दे कि हम बोलें और आग स्वर्ग वो आसमान से आग उतरे और इस गांव को भस्म कर दे। तब यीशु उनको बोलता है चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं मालूम तुम किस आत्मा के हो। इसका मतलब तुम बोलोगे तो सच में हो जाएगा क्योंकि तुमको अधिकार दिया गया है। इसलिए यीशु ने उनको बोलने से मना किया क्योंकि उसको पता था मैंने इनको अधिकार दिया है,
जिसके पास अधिकार था उसने चेलों को अधिकार दिया है, इसलिए उनको बोलता है चुप हो जाओ, मत बोलो, तुम बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा। एलिया के पास वो अधिकार था, इसलिए एलिया ने शर्त लगाया किसी बंदों से, वो कौन थे उनका नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने खूब किया, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं आया क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं था। वो सब अपना कर रहे थे, ये कर रहे, वो कर रहे, खुद को काट रहे, ये कर रहे, लेकिन वहां पे क्या स्टोरी थी? वहां पे स्टोरी ये थी कि उन्होंने एक वेदी बनाई और वेदी के ऊपर एक जानवर को रख दिया, बोले हम चैलेंज करते हैं, जिसकी ऊपर से आग आकर के वेदी को जला देगी वही सच्चा। तो यहाँ पे 2 गुट के लोग खड़े थे, एक गुट कौन था नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो लोग जो है बोले ठीक है हमको मंजूर है। तब वो सारी अपनी विद्या लगाने लगे, तब वो सारा अपना जो भी करना था करने लगे, और जब कुछ नहीं होने लगा तो खुद को मारने लगे, खून बहाने लगे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। सुबह 4 बजे से लेकर 2 बजे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है। और फिर एलिया ने बोला तुम्हारा हो गया क्या? हाँ बोले हमारा हो गया। ठीक है बोले अब मैं करता हूं। तब इसने सिर्फ इतना ही बोला परमेश्वर का नाम लेकर के कि ये होना है, और बाइबल बताती है ऊपर से आग आई, आग आकर के उसने उस वेदी को जला दिया और वो पूरी तरीके से भस्म हो गई। वो जो लकड़ी थी वो भी भिजो के रखी 3 बार पानी डाल तो भी ऊपर से आग आकर के उस वेदी को भस्म कर दिया। क्या आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार था, उन दूसरों के पास नहीं था। समझ में आ रहा? अधिकार। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकार कब आता है? जब आप आत्मा के चलाए चलते हो, तब आप अपने परिवार की स्थिति को बदल सकते हो, बीमारियों को बदल सकते हो, श्रापों को हटा सकते हो, दुष्ट के नियंत्रण के ऊपर परमेश्वर के नियंत्रण को ले सकते हो, दुनिया में बदलाव को ला सकते हो। तभी ला सकते हो जब आप आत्मा के चलाए चलने वाले लोग बनोगे। समझ रहे? उसके बिना नहीं होगा। उसके बिना ना आप अपने जिंदगी का एक ढेला उठा के इधर कर पाओगे, ना अपने परिवार को बदल पाओगे, ना अपनी परिस्थिति को बदल पाओगे, ना अपने जीवन को, ना अपने भविष्य को, ना किसी भी प्रकार की चीज को बदल पाओगे। क्योंकि शरीर से बदलाव नहीं आता, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बदलाव आता है। इसलिए जब आप उस आत्मा के द्वारा चलाए चलोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर, तब बदलाव आएगा। तब आप अद्भुत तरीके से अपने जीवन में काम को होता हुआ देखने पाओगे। उसके बिना आप और मैं शारीरिक दुनिया यूं ही जीते रहेंगे, चलते रहेंगे, बदलाव नहीं देख पाएंगे। समझ में आ रहा? यदि आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत देखना चाहते हैं, तो आत्मा के चलाए चलो, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो, प्रार्थना पर ध्यान दो, खुदा की हुजूरी में रहो। और जब आप उसकी हुजूरी में रहोगे, आपके शब्दों को परमेश्वर यूं ही जाने नहीं देगा। आप और मैं जब अपने देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमको मालूम है हमारी प्रार्थनाएं रिजल्ट लाती है, हमारी प्रार्थनाएं रिजल्ट लाती है, हमारी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर के आती है। यूं ही हम फालतू में प्रार्थना नहीं करते अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, इतनी समस्याओं के लिए, क्योंकि हमको पता है इन समस्याओं के ऊपर जब हम कुछ करेंगे प्रार्थना, परमेश्वर आत्मिक कुछ तो करेगा और वहां पे बदलाव को हम देखेंगे, और हम देखेंगे कि वहां पे रिजल्ट आ रहा है। ये परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थना के माध्यम से बदलाव को लाता है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए आपको यही बताना चाहता हूँ। मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज नहीं। इतना ही बता के खत्म करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को तब लाएगा जब आप उस आत्मिक दुनिया के जीवन को जिएंगे, और जब उस आत्मिक दुनिया के जीवन में बने रहेंगे, तो बदलाव आप तो अपने जीवन में देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उस बदलाव को आप दूसरों के जीवन में भी डाल पाओगे। जब आप खुद जियोगे तभी तो दूसरे वक्त को सिखा पाओगे, तभी तो दूसरों को बता पाओगे। जब दूसरों को बता पाओगे तो अपना खुद का उदाहरण दे पाओगे ना। अब एक आखिरी एग्जाम्पल देकर के खत्म करता हूँ। आपको याद है विक्रम भाई के घर पे प्रार्थना हो रही थी एक बार,
ऐसी चालनी के नीचे बैठ के अपन प्रार्थना हाँ। करें। मेरा हाथ टूटा हुआ था उस वक्त। मेरी मम्मी और भाई आए हुए थे हाँ, yes. और उस दिन हल्की हल्की बारिश होने लगी है ना। और जब हल्की हल्की बारिश होने लगी मैं बोला प्रभु हम यहाँ पे बारिश के नीचे कैसे बैठेंगे। तो मुझे अंदर से एक अगुवाई आई, तो प्रार्थना कर ये बारिश रुक जाएगी। और तब मैंने आप लोगों को सबको बोला था कि आज देखो आज हम परमेश्वर का अद्भुत काम यहाँ पे देखेंगे। और आपको ये बोल करके मैंने प्रार्थना करी और वो बारिश जो है जैसी प्रार्थना करी वो तुरंत ही रुक गई। राइट? सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा Yes. हूँ? आपने देखा था Yes. वो बारिश रुक गई थे ना वहां पे, हाँ मैं था। तुरंत रुक गई। ऐसा नहीं कि 2 घंटे लगे, आधा घंटा लगा, 10 मिनट लगा, नहीं, बारिश तुरंत रुक गई। और हमने देखा कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। अब सोचो मेरे शब्द तो सिर्फ आपके कानों तक पहुंचे, उस गेट से बाहर तो निकले ही नहीं। बारिश जो बादल से निकल करके आ रहे हो, बादल ने मेरे शब्दों को कैसे सुन लिया। समझ में आ रहा? ये है आत्मिक प्रभाव। आप जब आत्मा में चलते हो बादलों को भी आपकी बातें माननी पड़ती है। भले आपकी आवाज इस गेट से बाहर ना जाए, लेकिन आप जहां पे बदलाव करना चाह रहे हो वहां पे आपकी आवाज बराबर पहुंच जाएगी। इस वक्त भी गए थे वहाँ पे, तो बात के अंदर 4 बजे से बारिश का माहौल था। अब सब बोल रहे कि जब फटाफट ये बात बना लो, मायरा बना लो, बारिश आने वाली। तो मैंने कहा कि जब तक मैं बैठा हूँ जब तक तो बारिश नहीं होगी, चाहे इधर बैठा हूँ चाहे टेंट में बैठा हूँ, तब तो बारिश नहीं होगी। तेरे कहने से क्या होता है, मतलब देख। और मैं जब घर वापस आया, कपड़ा मतलब उतार के चेंज करके प्रार्थना में बैठा, उसके बाद बारिश आई, वो भी खाती 10 मिनट। सर ये भी देखा सर कि मैं जब नाइट में जाता हूँ और बारिश उसका जो टेंट है ना, सारा खाना पीना सारा खत्म हो गया। दोबारा सब्जी बनानी पड़ेगी। मैं सर ये भी देखता हूँ कि जब देखता हूँ बारिश का माहौल होता है, बारिश करने में उनको नाइट में जाना होता है। मैं जब प्रार्थना करूँ मैं पहुँचा उसके बाद तो बारिश कर, जैसे मैं पहुँचूँ उसके बाद बारिश होती है। राइट। देखो सोमवार को अपन आए थे तब की घटना। हाँ बिल्कुल ये है आपका परमेश्वर जो कि अद्भुत तरीके से कार्यों को आपके जीवन में करता है। ये मैं इतना ही बता करके ख़त्म करूँगा कि जब आप आत्मा के चलाए चलना शुरू करते हैं और आत्मा में अपने जीवन को जीते हैं, आप इस तरीके के कई अद्भुत अनुभव अपने जीवन में देखने पाएंगे और कई अद्भुत गवाहियों से आप कलीसिया में आएंगे और बताएंगे कि मेरे परमेश्वर ने मेरे द्वारा ये कुछ किया। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में जीने वाले लोग हैं। आमीन। आमीन। इस वचन से प्रभु आशीष करे। आइए प्रार्थना में जाएं।